नमस्कार एंड वेलकम बैक। बंगाल में 90% की वोटिंग हुई है। 90% की वोटिंग, ये पॉसिबल कैसे है भाई? अगर मैं वीडियोस देखता हूं तो वहां पे दिखता है कि दीदी ने तो खेल कर दिया, क्योंकि जो काले बोरे डाल के लेडीज हैं इनकी, वो लगी हैं लाइनों में कि ममता को जिताना है, क्योंकि ममता ने प्रॉमिस कर दिया आपको गजवे हिंद में करके दूंगी, और जितने कॉकरोच हैं बांग्लादेश से वो सबको आने देगी वो, अगर इलेक्शन जीत गई। और दूसरा, वहां से सनातन को खत्म किया जाएगा। उनके मंत्री ओपनली बोल रहे हैं लाइव टीवी के ऊपर आकर कि वी विश कि बंगाल बिकम्स नेक्स्ट कश्मीर, जहां से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। ये तो हो गया जो न्यूज़ दिखती है, यह जो एनालिसिस है 90% वोटिंग की। लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास विमेन, जो हिंदूज हैं, हिंदू लेडीज जाके बोलती हैं कि हम तो वोटिंग करना चाहते हैं लेकिन गुंडे हमें आने नहीं देते टीएमसी के। और जो सीआरपीएफ वाला आदमी है वो बोलता है लेडीज को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहां खड़े हैं, अगर गुंडे ने आकर आपको तंग किया तो उसे वहीं पर गाड़ दिया जाएगा। हम वेस्ट बंगाल की बिकी हुई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है। दोस्तों, अब दोनों तरफ से अब देखते हैं कि एक फिजिकल वहां पर क्या हो रहा है, और जो दूसरी तरफ से साइकोलॉजिकल वॉर है वो खेला जा रहा है। अब ये दोनों में से जीतेगा कौन? आपका एनालिसिस क्या बोलता है? क्या दीदी जीतेगी? जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं जो सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपका एनालिसिस क्या बोलता है। टीवी पे जो एनालिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 2024 के अंदर भी मैंने यही एनालिसिस किया था कि 400 पार नहीं होगा, 300 पार भी नहीं होगा। जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है, और जो सोशल मीडिया पे ये 400 पार है, आई वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट पीपल जिन्होंने बोला था नहीं होगा, स्मृति ईरानी हारेगी। अगर मुझे आप जो लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज मैंने पल्स देखा था कि हो क्या रहा है। ये मुसलमान हमेशा टीवी पे आकर बोलेंगे और बीजेपी ही जीतेगी जी, और कोई अल्टरनेट नहीं है। 1% वोट भी ब्यूरे भारत में बीजेपी को नहीं मिला, जबकि सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों ने ही मोदी सरकार से लिया है। अब ग्राउंड रियलिटी, पहली बात यह है कि जो मीडिया है वो बोलता है समथिंग इम्पॉसिबल हैज हैपेंड इन वेस्ट बंगाल। वो सुनामी आ गई जी, सुनामी आ गई। ये पानी की सुनामी नहीं है, ये लोगों की सुनामी है। लेकिन लोगों में लोग कम हैं, काले बोरे वाले ज्यादा हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग, उनको पूरे भारत से ट्रेनें और ये बसें भरकर उनको लेके जाया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। और अभी तो ये फेज 1 है। आपको मालूम है फेज 2 में अभी 7-8 दिन पड़े हैं। और ममता बानो, वो तो ड्रामा क्वीन है, ऑस्कर अवार्ड ले सकती है वो। लास्ट टाइम भी जब वो इलेक्शन हार रही थी तो 2 काम हुए थे। एक, उस वक्त कोविड का जमाना था। कोविड सिर्फ पूरे भारत में नहीं आया था, सेकंड फेज से पहले तो वहां पे इलेक्शंस थे। वेस्ट बंगाल में कोविड इतना ज्यादा फैल गया कि पूरे वहां पे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोगों ने मरना शुरू कर दिया। और ममता बानो का भी एक्सीडेंट हो गया था, उसकी टांग टूट गई, और कभी माथे पे यहां पर चोट लगी है और कभी यहां पर, वो आपने देखा है। कभी लेफ्ट लात के ऊपर उसके प्लास्टर लगा होता था, कभी राइट के ऊपर। ड्रामा क्वीन है, और वो सारा कुछ दिखाने के बाद मीडिया ने साथ दिया और वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस को वो जीत गई थी। और इस बार जो मिलियंस ऑफ लेडीज आपको दिखती हैं लाइनों में खड़ी हुई, वो एक ही कम्युनिटी की हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वेस्ट बंगाल का जो सीन है, वहां पे देखते हैं कि हिंदू लेडीज भी खड़ी हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी काले बोरे वाली हैं। दे आर डिफाइंग फियर, दे आर डिफाइंग हिस्ट्री। अगर हम नंबर्स देखें तो कल मैं देख रहा था जब साहब ये इलेक्शंस का पूरा आ रहा था कि दोपहर को 1 बजे 62% टर्न अराउंड हो चुका था, टर्न आउट। और उसके बाद 80%, 85%, और शाम तक तो 90% को क्रॉस कर गया। अब जब धांधली की जाती है तब 90% क्रॉस करता है, वरना किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% पूरे दुनिया में आज तक ये कभी नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे डर लगता है जब मैं ऐसी चीजें देखता हूं। इंडियन मीडिया बोल रहा है ओ जी बीजेपी जीत गई। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ससेप्टेबल ऑन दीज नंबर्स, क्योंकि ममता बानो कोई छोटी मोटी जिहादन नहीं है, वो जिहादनों की जिहादन है। ये जो मीडिया दिखा रहा है कि डेमोक्रेटिक अपराइजिंग है, शॉक वेव्स आ रहे हैं पूरे पावर कॉरिडोर्स के अंदर। प्लीज थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि जो मैसिव टर्न अराउंड है इसका मतलब क्या है। अब 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो मीडिया ठीक है कि ये फर्स्ट राउंड में बीजेपी ऑलरेडी जीत गई, 60-70% वो बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है 157 जो वोटिंग हुई है सीटों के लिए। मेरा अपना अनुमान है कि जो फर्स्ट फेज है उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की वोट्स थी या एरियाज थे, उसमें ममता बानो का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। फेज 2 में पता लगेगा, अगर इन्होंने धांधली नहीं करी,
बीजेपी टीएमसी ने, तो जीत सकते हैं, बीजेपी जीत सकती है, वरना इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द ईजी विन। ममता बानो को भी दिखता है कि उसके लाखों लोग, 90 लाख लोग जो घोस्ट वोटर्स थे उनको डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। रीजन भी है कि उसने तो ऑलरेडी 3-4 करोड़ जिहादी इंपोर्ट किए हुए हैं बांग्लादेश से, और 2-2, 3-3 उनको आधार कार्ड और वोटर कार्ड उनको दिए हुए हैं। अगर आपने 90 लाख डिलीट भी कर दिए तो 3-4 करोड़ लेके बैठी है वो। दोस्तों, ये तो हो गया एक चीज जो मेरा अपना एनालिसिस है, या आप कह लीजिए मेरा अपना फियर है। मैं वेस्ट बंगाल में नहीं बैठा, लेकिन जो मैं सारा मीडिया में देख रहा हूं, एक वेव है कि जी बीजेपी की वेव आ गई, मुझे नहीं दिखता, या मुझे अपनी फीलिंग है कि फर्स्ट फेज के अंदर वो वेव बीजेपी की नहीं है। और ये कुछ चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कंप्लीटली मिस कर रहा है। आप जब लाइनें देखते हैं, मैंने 2024 में भी जब मैं लाइन देखता हूं, वहां पे आपको काले बोरे वाले या गंदी सी टोपी डाले हुए वो लोग ही दिखते हैं लाइनों में, हिंदू निकला नहीं था। और इस बार जो हो रहा है वहां पर वेस्ट बंगाल में, मुझे वही पैटर्न दोबारा से दिखाई देता है। फियर है जो रूल करता है वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस को, और ये पिछले 15-20 साल से यही काम करता रहा। जो वोट है वो हमेशा ही, अगर हिंदू बाहर निकला डालने के लिए, तो उसकी जान ले ली जाती थी इलेक्शंस के दौरान या इलेक्शंस के बाद। जो वोटर का जो ये होते हैं, जो बीजेपी के जो साइलेंट वोटर्स हैं, या बोल लीजिए आरएसएस के लोग हैं, उन्हें चुन चुनकर मारा गया। वो ओपनली बाहर आते ही नहीं है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे रखा है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को, यानी कि सीआरपीएफ को। उन्होंने पूरा एक ब्लैंकेट एक सिक्योरिटी दिया है पूरे स्टेट को। इसलिए जो इलेक्शंस है वो 2 फेज में हो रहे हैं, क्योंकि पूरे स्टेट को आप इतना ज़्यादा मशीनरी लगाकर आप ब्लैंकेट सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं पूरे के पूरे एरिया में। जो इवन की जो व्हीकल्स मणिपुर में थे उनको डाइवर्ट किया गया है बंगाल के अंदर। ये चीज़ें भी दिखती हैं। लेकिन दोबारा से बोल रहा हूँ, जो लाइनें हैं लंबी लंबी, जितनी मैंने वीडियोस देखी, वो सारी दिखाती हैं कि आपको हिंदू कम दिखता है। वहाँ पे काले बोरे वाली ये लेडीज हलाला से पैदा हुई ये सारे आपको ज़्यादा दिखते हैं। अब दूसरी तरफ सीआरपीएफ खड़ा है, दे आर होल्डिंग द लाइन, और वो फैमिलीज को बोल रहे हैं कि आप आइए वोट कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं, डॉटर्स हैं, वो सारी इकट्ठे मिलकर हाथ से हाथ जोड़कर वो जाते हैं वहाँ पे डर के माहौल में पहली बार वोट करने के लिए। मैंने इवन डिसेबल्ड एल्डरली सिटीजन्स को भी देखा, वो कहते हैं हम घर में नहीं रहेंगे। अगर अब घर में बैठे रहे तो अगली बार घर से बाहर निकलना भी हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सीन भी मैं देखता हूं। तो मैं दोनों सीन दिखा रहा हूं आपको। एक तरफ काले बोरे वालियां हैं जो टेक ओवर करने के लिए, ममता बानो को जिताने के लिए उन्होंने कसम खाई है, और दूसरी तरफ डर के माहौल के अंदर अंडर सिक्योरिटी ये कवच, ये आपको हिंदू भी बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कम है। अब इसका असर फेज 2 पे कैसे पड़ेगा वो बताता हूं आपको। पहली बात ये जो मैंने देखा इस बार कि ईवीएम की जो कैप्चरिंग थी, जो ईवीएम की मशीन उठा के ले गए मंत्री जी के घर में, एमएलए के घर में रखकर वो बड़ा दबा दबाकर ममता बानो को जिता दिया, वो खत्म हो गया। बैलेट बॉक्सेस होते थे वो तो थिंग ऑफ द पास्ट है। और जो ट्रबल मेकर थे, जो डिसरप्ट करते थे इलेक्शंस को, फोर्सेस ने, जो सीआरपीएफ की फोर्सेस हैं, डंडे मार मार कर मोहम्मदों को ऐसे डंडे मारे हैं कि पिछवाड़ा मोहम्मद का लाल कर दिया। अब इसीलिए जो लोग हैं, बेशक नंबर्स कम हैं हिंदुओं के, लेकिन उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड फीलिंग सेफ। जब ये साइलेंट वोटर बाहर निकलता है तो उससे नंबर इंक्रीज होते हैं। लेकिन जो नंबर्स हिंदुओं के बाहर निकले हैं, क्या वो आउट नंबर करेंगे काले बोरे वालों को, जिसके तो वहाँ पे आपको मालूम है कि इलीगल वोटिंग वो कितने करती हैं, वो आपके सामने है। वो हलाला के लिए कपड़े उतार देंगी, लेकिन जब वोटिंग करनी है उसमें वो अपना बुरके के ऊपर से, मुंह से अपना कपड़ा नहीं उतारेंगी, क्योंकि लुल्ला वो परेशान हो जाता है। दोस्तों, मीडिया बोल रहा है कि जब 90% की वोटिंग हो तो गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 90% में जेन्युइन वोट्स अभी भी कितनी हैं वो आपको बाद में पता लगेगा। दूसरा एक और चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो द मनी। जब मैंने ये सारा कुछ एनालिसिस किया तो मैं मायूस हो गया था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद बोला यार फॉलो द मनी करते हैं, कि पैसा क्या बोल रहा है, सट्टा बाजार वो क्या बोल रहा है। अब जो नेशनल एंड इंटरनेशनल जो बैटिंग मार्केट है, उन्होंने अपने नंबर्स देने शुरू किए, तो थोड़ा सा मेरा जो अंदर से दिल है वो थोड़ा सा थम गया। कंप्लीटली रूथलेस होती है सट्टा मार्केट। अब ये, क्योंकि सट्टा मार्केट इमोशंस पे काम नहीं करती, वो ये नहीं देखती कि वहां पे काले बोरे वाली कितनी लेडीज हैं। नो, दे सी ओनली हार्ड डाटा एंड कोल्ड कैश।
पहली बात यह है कि उन्होंने जब देखा इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, 90% की वोटिंग हो गई है, उन्होंने अब गैम्बल करना शुरू कर दिया। पैसा लगना शुरू हो गया है सट्टा बाजार में कि कौन जीतेगा, और उनके जो नंबर्स हैं वो बाहर आ गए। जो नंबर्स आए हैं, सट्टा बाजार ये बोलता है, जैसे पॉली मार्केट है, ये दुनिया का ग्लोबल पॉलिटिकल बैटिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने दिखा दिया कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में 10% का गैप है। 10% का गैप मतलब टीएमसी ज्यादा लेके जा रही है या बीजेपी? बीजेपी 58% है वोटिंग परसेंटेज, और टीएमसी को मिला है 41.8, यानी कि ऑलमोस्ट 10-12% का स्विंग गैप है बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये फेज 1 में वो बता रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट देखें, जैसे सट्टा बाजार भारत में भी है, फलोदी है और है, उन्होंने भी जो जितने भी अभी तक प्रेडिक्शंस करी हैं वो 95% एक्यूरेट होती हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बीजेपी इस इलेक्शंस में 170 सीटें लेके जाएगी, टीएमसी को 120 मिलेंगी। लेकिन फर्स्ट फेज में बीजेपी को कम मिलेंगी, फेज 2 में वो ज्यादा मिलने वाली हैं। यानी कि उनकी एनालिसिस और मेरी एनालिसिस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैजिक नंबर है मेजॉरिटी के लिए 148, और जो दिल्ली का सट्टा बाजार है वो बोलता है बीजेपी 180, टीएमसी को 110, 70 सीटों का गैप है। दोस्तों, अगर मेरी एनालिसिस जो थी शुरू में, मैंने ऑलरेडी बनाया था कि बीजेपी इस बार 170 सीटें लेके जा सकती है, लेकिन फर्स्ट फेज में मुझे वो दिखाई नहीं देता कि नंबर्स इतने पहुंचेंगे। फेज 2 में क्यों बढ़ेगा वो भी बताऊंगा आपको। जो लोकल इनसाइडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब हमारा यहां पर जीना इम्पॉसिबल हो गया है। आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ बिजनेसमैन ऑल्सो। वो बोलते हैं कि जो स्ट्रीट्स ऑफ बंगाल हैं वो लगती ही नहीं है कि ये भारत का बंगाल है, ये बांग्लादेश लगना शुरू हो गया। इसलिए जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपने बाहर निकलकर उन्होंने बोला मरना तो है ही है, अगर टीएमसी दोबारा आ गई तो मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाहर निकलकर बिजनेसमैन ने उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि यार लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर घर में रहे तो घर में मरेंगे, इससे अच्छा तो लाइन में खड़े होकर मर जाइए। तो इसलिए जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो गए, और एक मैसिव शिफ्ट है जो आना शुरू हुआ है हिंदू फैमिलीज के अंदर। अगेन फर्स्ट फेज में उतना नहीं दिखा, लेकिन सेकंड फेज में इसका असर दिखाई देगा। वो बताता हूं कैसे। उसका रीजन है कि जब आप बाहर निकलते हैं, आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आपको सिक्योरिटी दे रही है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि यार डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जाकर वोट कीजिए, इसका फर्क पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज है जो मैंने देखी बड़ा ही अजीब सी, कि इस बार जो ऑपोजिशन है वो सीटों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, वो स्नैक्स के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। अब बोलेंगे स्नैक्स, इसके ऊपर लड़ाई कैसे हो सकती है? आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी वो झाल मुड़ी खाने गए एक दुकान के अंदर, और पूरा ऑपोजिशन का जो इकोसिस्टम था उसका इलेक्शन लड़ने की बजाय उनका दिमाग खराब हो गया। 2 दिन से एनालिसिस सिर्फ झाल मुड़ी के ऊपर ही हो रही है। वो स्क्रीम कर रहे हैं टीवी के ऊपर आकर, ये तो स्क्रिप्टेड था, ये तो वीडियो जो है पहले से ही प्लान किया हुआ था, झाल मुड़ी वाले को पहले से पता था कि मोदी जी आने वाले हैं, उसके पीछे जो यूपीआई का क्यूआर कोड था वो था या नहीं था, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है कि ये शॉपकीपर है, उसका बैकग्राउंड क्या था, मोदी जी उसी के पास क्यों गए, किसी और के पास क्यों नहीं गए, उसकी जाति क्या थी। 2-3 दिन से यही स्यापा चल रहा है ऑपोजिशन का। जब ऑपोजिशन ये काम करने लग जाए, इसका मतलब है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। झाल मुड़ी की बैकग्राउंड को आप अटैक कर रहे हैं, जो मेन पल्स है लोगों की उसको मिस कर रहे हैं, एंड दे आर लूजिंग देयर माइंड। जो लोकल एंगर है इसलिए बढ़ना शुरू हो गया। भाई झाल मुड़ी एक लोकल स्नैक है वेस्ट बंगाल का, उसके ऊपर कांग्रेस को और बाकियों को इतनी मिर्ची को लग रही है, इसलिए जो वोटर्स हैं वो दुखी हो गए हैं इनकी इस बच्चों वाली हरकतों के ऊपर। दे आर टायर्ड ऑफ एरोगेंस ऑफ लोकल लीडर्स। मैं एरोगेंस क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है कि एक मैंने देखा वीडियो, एक मुस्लिम वोटर हैं एल्डरली मुर्शिदाबाद से, उन्होंने अपने एमएलए को बोला कि यार यहाँ पे सड़कें खराब है, मैं डिसेबल्ड हूं, मेरे से चला नहीं जा रहा, एटलीस्ट सड़कें तो ठीक कर दीजिए। जो लोकल एमएलए है वो क्या बोलता है, तुम तो ये चल नहीं सकते, अगर मैं सड़क ठीक भी कर दूंगा तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। ही स्टार्टेड लाफिंग एट हिम। उसकी यानी कि डिसेबिलिटी के ऊपर भी ये जो एमएलए है, मुसलमान नाम का मोहम्मद था कोई, वो हंस रहा था अपने ही दूसरे मोहम्मद के ऊपर। अब ये लोकल लोग हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी जो ये एरोगेंस है इसको मैं ठीक करके छोड़ूंगा। अब वो सिर्फ टीवी के ऊपर आके दिखाने वाली बात, जैसे 2024 में ये दिखाते रहे कि देखिए जी मोदी जी जीतेंगे, बाद में वोट मोदी को 1% वोट भी मिली नहीं है। तो क्या यही चीज़ें जानबूझकर जो है ना विक्टिम कार्ड दिखा दिखा कर ये काम करते हैं, क्या वो है?
मुझे लगता है कि ये जो मोहम्मद नाम के लोग हैं जो अपना डिसेबिलिटी दिखाकर कि देखिए जी मैं अपने एमएलए से बड़ा दुखी हूं, ये सिर्फ ड्रामा है, अलतकिया है, ये आपको बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनकी हिस्ट्री बताती है, ये हमेशा हर इलेक्शन में आकर मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है, और वोटिंग वोटिंग कभी भी करते नहीं है। ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी गेन कराते हैं या आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि आप गफलत में रहें। और लास्ट टाइम इलेक्शन में भी आप गफलत में रहे, हिंदू बाहर निकला ही नहीं कि आएगा तो मोदी ही, 400 पार होगा, 240 पर निपट गए आप। तो दोस्तों जो इलेक्शंस होते हैं ये आपके जो वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पे उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। सट्टा बाजार मेरे साथ अलाइन करता है कि यस, फर्स्ट फेज में आपको वोटिंग करें कम मिलेगी, सेकंड फेज में ज्यादा मिलेगी, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अब अमित शाह के ऊपर आते हैं, उन्होंने भी एक पब्लिक डिक्लेरेशन दे दिया। उन्होंने बोल दिया कि सूरज जो है करंट गवर्नमेंट का वो डूबने वाला है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी अमित शाह ने वेस्ट बंगाल के अंदर यही बोला था, और मैंने पहली बार मोदी जी को रैलीज के अंदर बोलते हुए देखा, ओ दीदी, ओ दीदी तुम तो गई। ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने मोदी जी से कभी नहीं सुनी, और वो तमाचा लगा था जब मोदी जी हार गए थे वेस्ट बंगाल को लास्ट टाइम भी। इस बार मोदी जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। अगर मैं रोड शोज देखता हूं हावड़ा के अंदर, ऐसा लगता था जैसे कि जो ममता बानो का जो हार्ट है वो है हावड़ा में, और में वहां पर मोदी जी ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन अगर रैलीज बड़ी होने से ही आप इलेक्शन जीत सकते, तो राहुल गांधी की भी बहुत लंबी लंबी रैलीज होती हैं। रैलीज डू नॉट कन्वर्ट इनटू वोट्स, आपको समझना पड़ेगा। मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी गए, वहां पे जो बिल्डिंग्स थी उसकी बैल्कनी में से लोग छलांगे मार मार कर वो देख रहे थे मोदी जी की रैलीज को, फ्लावर्स डाले गए, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं इन नंबर्स पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल क्राउड्स होते हैं ये इकट्ठे किए जाते हैं, इससे आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं। तो अगेन इलेक्शन जीतने के लिए आपको वोटिंग करने जाना पड़ेगा। और आगे जब वोटिंग आएगी, अभी 28 को या 29 को, 28 को शायद अगला फेज़ है वोटिंग का, उस वक्त कितने हिंदू बाहर निकलेंगे क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ये टाइम बताएगा। दोस्तों करेज चाहिए, अगर आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज करना है उसके लिए करेज चाहिए। तो क्या हिंदू करेज दिखाता है? आज तक तो मैंने देखा नहीं कि हिंदू ने कभी करेज दिखाया हो। और भाई वो दिल्ली जैसी सिटी में जहां पर बिल्कुल 100% सेफ्टी है वहां पे हिंदू बाहर नहीं निकलता। वेस्ट बंगाल में जहां पे इतने गुंडागर्दी है वहां पे कहां से निकल जाएगा? अब आपको लगेगा यार मैं मायूसी वाली वीडियो बना रहा हूं। मायूसी नहीं, मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूं। अगर इस देश को बचाना है तो हिंदू को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकले, वैसे ही आपको बाहर निकलना आपका बैन कर दिया जाएगा। आप एक बार इलेक्शन का रिजल्ट तो आने दीजिए। अगर टीएमसी जीत गई हिंदुओं वेस्ट बंगाल के अंदर, आपको बुर्का डालना पड़ेगा या आपको वेस्ट बंगाल इस बार छोड़ना पड़ेगा। वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो वेट कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। दूसरा एक और चीज़ है, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऑपोजिशन लीडर्स ने ऑलरेडी तंज कसना शुरू कर दिया। इतना कुछ करने के बाद भी आप हमें हरा नहीं सकते, दे आर दैट कॉन्फिडेंट। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट फेज बीजेपी मेरे हिसाब से नहीं जीत रही। सेकंड फेज में अगर लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया तो ही बीजेपी जीत सकती है। 90% के नैरेटिव के ऊपर फंसने की जरूरत नहीं है। ये 90% में उनके कितने और हमारे कितने ये वक्त बताएगा। और जब ये रिजल्ट्स आएंगे तब आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज में बीजेपी नहीं जीत रही। ये मेरा अपना अनुमान है। जो टर्न अराउंड है वो इस वक्त स्पॉन्टेनियस दिखता है, लेकिन नॉट ऑफ हिंदूज। हिंदू तो डर के निकल रहा बाहर, स्पॉन्टेनियस है उनका, काले बोरे वालों का। उनको बोलना भी नहीं पड़ रहा कि आप आइए वोट करने के लिए, नॉट एट ऑल। वो अपने आप आ रहे हैं क्योंकि उनको इलेक्शन जितवाना है ममता बानो को। उनको वेस्ट बंगाल की जितनी भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी हैं उनको छीनना है। और एक बार वो आ गई जिहादन दोबारा से, ऑलरेडी वो 50% स्टेट ऑलरेडी मुसलमानों को कन्वर्ट कर दिया है, बाकी का 100% इस बार कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए एक एक सिंगल वोट वो मैटर करती है। ये हैवी वोटिंग में हमारे लोग कितने हैं ये डिसीजन हमारे लोगों को करना पड़ेगा। और हमारे लोगों में से जो हमारे लोगों के नाम पे वोटिंग करी है मुसलमानों ने, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कितनी जो फेक वोटिंग है, हिंदुओं को बाहर निकलने नहीं दिया और वहां जाकर उनके नामों पे वोटिंग कर दी। इसलिए बोल रहा हूं, लास्ट टाइम जब जनरल इलेक्शंस थे मैं भारत आया था, मैं जब वोट करने गया तो मेरे नाम पे ऑलरेडी वोट कंजरवाल के नाम पे पड़ चुकी थी। ये कुछ भी होता है भारत में। तो दोस्तों ये सब कुछ है एनालिसिस जो मैं देखता हूं। बट दूसरी तरफ
कि जो 152 सीट्स की इलेक्शंस हुई हैं अभी तक वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके अंदर देखा मैंने कि वहाँ पर जनरली आप एक्सेप्ट एक मुर्शिदाबाद को छोड़कर या एक दो जगह पे छोड़कर आपको कहीं भी पत्थरबाजी नहीं दिखी या आपको एक गंदा माहौल नहीं दिखा। तो जो वोटर्स थे जो पहले पैनिक कर रहे थे, अब वो पैनिक नहीं कर रहे। अब लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिए अपने रिश्तेदारों को। इसकी रिपोर्टिंग भी है मेरे पास कि यार फियर नहीं है, बाहर निकलो, वोट करो, वरना इस बार गले काट दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस भी घर घर में जाके बोल रही हैं डरो मत, जाइए वोट कीजिए। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मुसलमान के एरिया में जाने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है वो तो जा ही रहे हैं, वो हिंदुओं के एरिया में खड़े होकर आपको सांत्वना दे रहे हैं, आप जाइए वोट कीजिए। और जो ये पॉलिटिकल जो गुंडे थे जो पोलिंग बूथ्स को कंट्रोल करते थे वो भी खत्म कर दिया गया है इस बार। इसलिए एक करेक्शन है जो फेज 2 में आप दिखेगी कि हिंदुओं की वोट बढ़ेगी और वहीं पर गेम चेंज होने वाली है। जो कॉमन मैन है अगर बाहर निकलना शुरू हो जाए, जैसे फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर ये हिंदुओं के बाहर निकलेंगे तो ही चेंज आएगा, वरना वेस्ट बंगाल हाथ से निकल जाएगा। अब एक पॉलिटिकल गुरुज हैं जो मेरे यहाँ पर वो आए थे एनालिसिस करने के लिए, मैंने वीडियो लगाया नहीं क्योंकि उन्होंने बोला कि बीजेपी अगर 148 सीट चाहिए तो बड़ी मुश्किल से 149 आएंगी। एक आधी सीट से हो सकता है कि वेस्ट बंगाल को जीत लें बीजेपी वाले। तो मैंने उसको लगाया नहीं बिकॉज उसका सर या पैर मुझे कोई समझ नहीं आया। लेकिन दोस्तों इस बार हिंदू को वोट करना पड़ेगा, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर देयर ओन सर्वाइवल। और वो वोटिंग ऑलरेडी उन्होंने करनी शुरू कर दी है, लेकिन उतनी नहीं है। मोमेंटम बढ़ेगा बाय एवरी आवर इन द नेक्स्ट फेज। अब ये जो क्वाइट ब्रीज इंक्रीज हो रही है, अब देखते हैं अगले फेज में क्या होगा। पॉलिटिकल ह्यूरिकेन, अगर ममता बनर्जी जीत गई तो भी एक तूफान आने वाला है, और अगर हार गई तो उससे बड़ा तूफान वो दोबारा से आने वाला है। दोनों तरफ से मार खानी है हिंदुओं ने, लेकिन मर के मरना है या जीत के मरना है ये अब आपके ऊपर है। जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो अब चेंज होने वाला है वहाँ पर। अगर ममता बनर्जी जीत गई तो भी पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो चेंज हो जाएगा, और अगर वो हार गई जिहादन तो आप देखेंगे कि 2-3 करोड़ लोगों की, कॉकरोचों की जो पॉपुलेशन है बंगाल के अंदर वो कम होने वाली है। एक साइलेंट मेजॉरिटी है जिसको वेकअप करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से। दोस्तों जो साउंड है काले बोरे वालों की वो दिखती है, और अगले फेज में अगर हिंदुओं की आवाज़ सुननी शुरू हो गई तो ममता बनर्जी को पहले पता लग जाएगा कि वो गई। जो फाइनल रिजल्ट है वो लॉक हो चुके हैं बॉक्सेस के अंदर फेज 1 के। जो स्ट्रीट्स हैं उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया। स्ट्रीट का मतलब है हिंदुओं ने भी कुछ ने और मुसलमानों ने भी। जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अब क्या होगा, मैंने आपको सट्टा बाजार का बता दिया, मैंने आपको अपनी फीलिंग बता दी, मैंने आपको वो भी बता दिया कि जो वीडियोस दिखती हैं आपको उसमें एक्टिंग की कितनी है और एक्चुअल कितनी है वो भी बता दी, और आपका ओपिनियन भी मैंने देख लिया। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आई लीव द मैटर इन योर हैंड्स। थैंक यू। जय हिंद।